Let's see this question. Two bodies of mass 10 kg and 5 kg moving in concentric orbits of radius r1 and r2 such that their periods are same. The ratio of centripetal acceleration is. So basically this is the question of rotational kinematics हम बोल सकते हैं ना. This question can be put into the section of rotational kinematics. तो उसी के अकॉर्डिंग उसको हम सॉल्व कर लेंगे. ठीक है. तो जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होने वाले हैं, जो रोटेशनल काइनेमेटिक्स की चीजें होती हैं, हम वही यूज करने वाले हैं, है ना. जैसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, इस तरह की चीजें, या फिर एक्सेलरेशन, इस तरह की चीजें हम यूज करने वाले हैं. ठीक है. तो अब अगर हम इसके सॉल्यूशन की बात करें, है ना, सॉल्यूशन बोल रहे हैं कि दो मास हैं 10 किलोग्राम के और 5 किलोग्राम के, वो कंसेंट्रिक ऑर्बिट्स में r1 r2 के रेडियस में मूव कर रहे हैं, उनका पीरियड सेम है. पीरियड सेम होने का मतलब क्या हो गया कि जो ओमेगा 1 और जो ओमेगा 2 है वो क्या है, सेम है. ये अपने को सेम गिवन है. ठीक है ना. और उसने पूछा है कि सेंटीमीटर एक्सेलरेशन का रेशियो क्या होगा. तो लेट्स से दिस इज अपना मास क्या हो गया m1 एंड दिस इज मास m2. ठीक है ना. टू बॉडीज हो गई. अब सेंटीमीटर एक्सेलरेशन अगर मैं बात करूं a1 अपॉन a2 की, तो मैं क्या लिख पाऊंगा, ओमेगा 1 स्क्वायर r1 डिवाइड बाई ओमेगा 2 स्क्वायर r2. और हम जानते हैं ओमेगा 1 ओमेगा 2 बराबर है, तो जो हमारा a1 बाई a2 का रेशियो हो जाएगा दैट विल कम आउट टू बी r1 बाय r2 एंड दिस विल बी योर आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. ओके, सो द आंसर विल बी r1 बाय r2. ठीक है. थैंक यू.